ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि चंद्रमा अगर किसी भी लगन कुंडली में 9वें भाव में होते हैं तो वो अलग अलग लगन वाले व्यक्ति को किस प्रकार से शुभ और अशुभ फल देते हैं। चंद्रमा 9वें भाव में है तो यह बात पक्की है कि चंद्रमा का जो स्वभाव है या चंद्रमा की जो अपनी रोल है वो है जहां बैठेगा वहां का रिजल्ट देगा, जहां देखेंगे वहां का रिजल्ट देंगे और जिस भाव के स्वामी है उसका रिजल्ट देंगे। क्योंकि आज का ये वीडियो इस बात पर आधारित है कि वो 9वें भाव में बैठ के कैसे फल देंगे, तो ये बात तो निश्चित है कि 9वें भाव में बैठेंगे तो तीसरे भाव को देखेंगे तो 9वें और तीसरे का रिजल्ट तो वो देंगे ही देंगे, चाहे लगन कोई भी हो। अब ये रिजल्ट शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। तो शुभ है तो क्या शुभता दिखाई देगी और अशुभ है तो क्या अशुभता दिखाई देगी, इसकी चर्चा एक ही बार कर लेते हैं तो हर लगन के समय उसको रिपीट करने से बच जाएंगे, टाइम बच जाएगा। देखिए, अगर 9वें भाव में बैठ के चंद्रमा शुभ है तो ये छोटी और लंबी यात्राएं जो होती हैं वो व्यक्ति करता है, चाहे वो मौज मस्ती के लिए, अम्यूजमेंट के लिए या फिर एंजॉयमेंट के लिए या फिर उसका कोई प्रोफेशन ऐसा है जिसके अंदर उसको छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की यात्राएं करनी पड़ती हैं, उसमें व्यक्ति बहुत सफल होता है। धर्म में इसकी रुचि रहती है, पिता का साथ मिलता है, पिता का प्यार मिलता है, ऐसा व्यक्ति का भाग्य बहुत स्ट्रांग होता है, भाग्य से बहुत धनी होता है ये व्यक्ति, भाग्य इसका हमेशा साथ देता है। ये व्यक्ति अगर पढ़ाई लिखाई करने के बाद उस अपनी फील्ड में हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर अचीव करना चाहता है तो यहां पर बैठे चंद्रमा उसकी बहुत मदद करते हैं। अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा में या गोचर में जब वो वहां पे आते हैं तो इसको बहुत सफल कराते हैं। ऐसे व्यक्ति के अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहते हैं और ये व्यक्ति बड़ा पराक्रमी होता है, बहुत नामी व्यक्ति होता है ये। तो ये है चंद्रमा के शुभ रिजल्ट, अगर 9वें भाव में बैठ के तीसरे भाव को वो देखेंगे तो मिलेंगे। और अब बात कर लेते हैं ठीक इसके विपरीत अशुभ रिजल्ट्स की। तो देखिए, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे इतने वीडियोस देख के कि अब ये रिजल्ट ठीक इसके विपरीत होंगे। क्या होगा? भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, पिता का साथ नहीं मिलेगा, पिता के साथ अनबन रहेगी या पिता को आयु का हानि भी हो सकती है। धर्म में इस व्यक्ति की रुचि नहीं रहेगी। कोई अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस अचीव करने की सोचता है, ये सोचकर कि मेरे किसी और मित्र ने या परिवार के किसी संबंधी ने ऐसी कोई अचीवमेंट्स किए हैं एजुकेशन के, मैं भी करूं, तो ये उसमें विफल हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को पराक्रम में नुकसान होगा, पराक्रमी नहीं हो पाएगा और ये व्यक्ति के जो अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप है वो भी अच्छे नहीं रहेंगे। चाहे छोटी यात्राएं करे या बड़ी यात्राएं करे, ना तो वो एंजॉयमेंट के लिए, मौज मस्ती के लिए, अम्यूजमेंट के लिए अच्छी होंगी और ना ये अगर इसकी कोई नौकरी इस प्रकार की है या व्यापार इस प्रकार का है जिसमें स्वयं जाके ऑर्डर्स बुक करके आए, बिजनेस लेके आए, उसमें भी ये विफल होगा। तो कहने का मतलब है कि चंद्रमा यहां पर इस प्रकार से अशुभ रिजल्ट्स देंगे अगर वो किसी भी लगन के अंदर उस भाव में अशुभ है तो, और शुभ रिजल्ट्स देंगे अगर वो शुभ है तो। अब ये चर्चा बार बार नहीं करनी पड़ेगी, अब सीधा मुद्दे पे आते हैं और वो ये कि कौन से लगन के लिए चंद्रमा शुभ है और किसके लिए अशुभ है। तो पहले हम मेष लगन से शुरू करते हैं अपनी चर्चा। मेष लगन में चौथे भाव का स्वामी जब कुंडली के 9वें भाव में आके बैठता है तो बहुत शुभ रिजल्ट देता है। पिता के साथ साथ मां का सुख भी मिलता है, जीवन जो है वो बड़ा सुखमय होता है, जीवन का टोटल सुख भाव बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत आनंदमय जीवन होता है इस व्यक्ति का। चल अचल संपत्तियों का स्वामी होता है, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ इसका बहुत अच्छा तालमेल रहता है। तो यहां पर मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए चंद्रमा का 9वें भाव में बैठना बहुत शुभ है। बात कर लेते हैं अब हम वृषभ लगन की। तीसरे भाव के स्वामी
9वें भाव में अगर जाके बैठ गए, अपने ही भाव को देखेंगे, बहुत शुभ रिजल्ट देंगे। पराक्रम में तो इतनी वृद्धि कर देते हैं ऐसे में इस व्यक्ति की कि ये सोच में नहीं पाता। छोटे भाई बहनों का भरपूर साथ मिलता है इसको, और ऐसे में देखा भी गया है कि छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर ये व्यक्ति कोई काम भी कर रहा होता है, अन्यथा प्रेम तो रहेगा ही रहेगा। छोटी यात्राएं ज्यादा सफल होंगी, बड़ी यात्राएं भी सफल होंगी, लेकिन छोटी यात्राओं में सफलता ज्यादा देखने को मिलेगी। बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन में दूसरे भाव के स्वामी होकर जब ये 9वें भाव में बैठेंगे तो यहां पर अब ये अशुभ रिजल्ट्स देंगे। धन की हानि करवाएंगे, कुटुंब में, परिवार में आपकी प्रतिष्ठा का कद, आपका आदर सत्कार जो है वो कम होगा, धन की हानि रहेगी। धन के अभाव की वजह से वाणी जो है आपकी वो किसी प्रकार से किसी को ठेस पहुंचाने के लिए इस्तेमाल में हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमेनिया, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा भाव यहां पर पीड़ा वाला हो गया। तो मिथुन लगन के अंदर चंद्रमा दूसरे भाव में टोटली अशुभ है। बात कर लेते हैं अब हम कर्क लगन की। अब कर्क लगन के अंदर तो चंद्रमा स्वयं लगन के स्वामी होके जब 9वें भाव में आके बैठते हैं तो ये बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। ऐसे व्यक्ति का आदर सत्कार न सिर्फ परिवार और कुटुंब में ही बल्कि समाज में भी बहुत होता है। ये जो डिसीजंस या कोई इनिशिएटिव्स लेता है वो बहुत सफल होते हैं, बहुत कारगर होते हैं। लोग भी इससे आके पूछते हैं कि हम क्या करें ऐसा जिससे हम आगे अपनी लाइफ के अंदर बढ़ सके। उसमें भी ये बड़ी मदद करता है। उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, ये बहुत स्नेह देता है सभी लोगों को, हर रिलेशनशिप को बड़ा सोच समझ के तोल के ये व्यक्ति जो है एक आदर भाव रखते हुए निभाता है। ऐसे में देखा यह भी गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है ये समाज के अंदर कोई भी काम कर रहा है, इसका जो कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन लेवल है वो बड़ा स्ट्रांग होता है। ये इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। तो कर्क लगन वाले व्यक्ति के लिए ये बहुत शुभ अवस्था है चंद्रमा की कहां पर बैठना, 9वें भाव में बैठना। बात कर लेते हैं अब हम सिंह लगन की। सिंह लगन के अंदर 12वें भाव का स्वामी 9वें भाव में आ गया। सिंह लगन के अंदर मैं बार बार बताता आया हूं कि चंद्रमा ने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट देने हैं, चाहे कोई सा ही भाव हो, कितना ही अच्छा भाव हो, कितना ही खराब भाव हो। यहां पर जब 12वें भाव का स्वामी 9वें भाव में आएगा तो यहां पर ये इस व्यक्ति के लिए जेल योग, हॉस्पिटल बिल्स में वृद्धि, मेडिसिन्स में वृद्धि, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, लॉसेस इसका कारण बनेगा। ऐसे व्यक्ति को कभी भी नहीं चाहिए कि ये अपना मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में जाके बसे। ना ही ये चाहिए कि ये व्यक्ति कुछ ऐसा काम करे जिसके अंदर किसी फॉरेन कंट्री के साथ इसकी कोई लाइसेंसिंग या कोई भी प्रकार का वर्क अर्निंग के लिए इस्टेब्लिश हो रहा हो। तो यहां पर इस व्यक्ति को टोटली चंद्रमा के उपाय ही करने पड़ेंगे, जो इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। कन्या लगन की बात कर लेते हैं। तो कन्या लगन के अंदर जो चंद्रमा है ये 11वें भाव के स्वामी होकर जब 9वें भाव में बैठते हैं, तो मैं पहले बता चुका हूं सिंह लगन की तरह कन्या लगन के अंदर भी इनका जो प्रभाव है वो हमें शुभ नहीं मिलने वाला। यहां पर ये टोटली अशुभ फल देते हैं अपने, और इनकी अशुभता इतनी ज्यादा होती है कि ये लाभ में कमी ले आते हैं। और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति देखता है कि बड़े भाई बहनों के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं होते। तो छोटे भाई बहनों के साथ भी अच्छे नहीं, बड़े भाई बहनों के साथ भी अच्छे नहीं, पिता के साथ भी अच्छे नहीं। तो घर परिवार के अंदर ये व्यक्ति थोड़ा अलग थलग ही होता है, या दूसरे लोग भी इसके साथ बहुत ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते। बात कर लेते हैं अब हम तुला लगन वाले व्यक्ति की। तो तुला लगन वाले व्यक्ति के लिए तो चंद्रमा जो है 10वें भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में जब बैठते हैं तो दोस्तों ये बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर इस व्यक्ति को इतने शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं कि इसका काम भाग्य के साथ की वजह से इतना अच्छा चलता है। चाहे ये नौकरी करे, चाहे ये करे व्यापार, इसको हर प्रकार से चंद्रमा जो है यहां पर लाभ देते हुए दिखाई देंगे। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग भी
इसके ऊपर कृपा बरसाते रहते हैं और ये व्यक्ति स्वयं किसी सरकारी अर्ध सरकारी या पीएसयू के अंदर किसी बहुत ऊंचे पद पर भी बैठा हुआ आपको मिल सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए, तुला लगन वाले व्यक्ति के लिए नवम भाव में चंद्रमा का बैठना बेहद शुभ है दोस्तों। बात कर लेते हैं अब हम वृश्चिक लगन की, और वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए तो नवम भाव में जब चंद्रमा बैठेंगे तो ये बेहद शुभ है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो उसी भाव के ही स्वामी है। अब देखिए कितना बढ़िया एक कॉम्बिनेशन है, नवम भाव का ही वीडियो बना रहे हैं, नवम भाव के ही वो स्वामी है और अपने ही भाव में बैठे हैं। तो सोचिए, नौवां भाव तो इस व्यक्ति को इतना लाभ देने वाला है, और जिस व्यक्ति का भाग्य साथ दे दे दोस्तों, उसे हराना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यवान होता है। ऐसे व्यक्ति को पिता का साथ मिलता है, ऐसे व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई में खासतौर से उच्चतम स्तर की जो पढ़ाई होती है, जो क्वालिफिकेशंस होती है, वो अचीव करने में इसको बहुत सहूलियत प्रदान करते हैं यहाँ पे चंद्रमा ग्रह। धर्म में इसकी इतनी रुचि होती है, आप देखेंगे धार्मिक कार्यों में हर कार्य के अंदर ये व्यक्ति आगे बढ़ चढ़ के जो है वो अपना सहयोग भी दे रहा है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। यहां पर हमने ये भी देखा कि ऐसे व्यक्ति की लंबी यात्राएं बहुत सफल होती है। तो कुल मिला के 9वें और तीसरे का तो मैं आपको बता ही चुका हूं इस वीडियो के शुरुआत में। तो इस व्यक्ति को बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं वहां पर दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम यहां पर धनु लगन वाले व्यक्ति के लिए। तो हर वीडियो में बताता आया हूं कि सिंह लगन, कन्या लगन, धनु लगन, इन 3 लगन वाले व्यक्तियों के लिए चंद्रमा शुभ रिजल्ट नहीं देते। कुंभ भी उनमें से एक है लगन। तो ये 4 लगन के लोग हैं जिनको कि चंद्रमा अपने शुभ रिजल्ट्स नहीं देंगे। यहां पर वो किसी भी भाव में बैठ जाए, 9वें में बैठ जाए, पहले में बैठ जाए, नुकसान ही करना है। तो यहां पर भाग्य का नुकसान करेंगे। पिता को आयु हानि दे सकते हैं, पिता के साथ अनबन दे सकते हैं, पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता दे सकते हैं। दुर्घटनाओं का कारण तो है ही है, भाग्य का जो साथ नहीं मिलेगा वो सबसे बड़ा कारण बन जाता है परेशान करने का। ऐसे में जब भाग्य साथ नहीं देगा, पिता का साथ सही तरीके से नहीं मिल पाएगा, सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, धर्म में रुचि नहीं रहेगी, आप सोचिए कितनी ज्यादा परेशानियों का कारण बन सकते हैं ये। यहां बैठकर दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे, यहां बैठकर विफलताओं का कारण बनेंगे, यहां बैठकर कोई क्रॉनिक इलनेस, लंबी चलने वाली बीमारी इस व्यक्ति को दे सकते हैं। यहां बैठकर अगर ये व्यक्ति गलती से भी क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन या डिजाइनिंग से संबंधित किसी काम में है तो वहां पर इसे परेशान कर सकते हैं। तो चंद्रमा 9वें भाव में धनु लगन वाले व्यक्ति को शुभ रिजल्ट्स नहीं देंगे। हाँ, अब बात करते हैं मकर लगन की, थोड़ी सी राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि यहां पर चंद्रमा 7वें भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में बड़े शुभ रिजल्ट्स देने वाले हैं। वैवाहिक जीवन बहुत सुखद होता है और ज्यादातर देखा गया है कि इस व्यक्ति का भाग्य भी तब चमकता है जब इसका विवाह हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा ज्योतिषाचार्य ये बोल रहे होते हैं कि भैया आप शादी कर लो, आपका भाग्य चमक जाएगा। और कई बार हमने मिसालें देखी हैं कि बड़े बुजुर्ग बोल रहे होते हैं कि जब से उसकी शादी हुई है, बहू जो है ना वो बहुत ज्यादा भाग्यवान है। तो बहू तो भाग्यवान है, बहुत अच्छी बात है, बाकी इसके खुद की कुंडली भी ऐसी थी कि जिस वक्त विवाह का हाउस एक्टिवेट हुआ तो भाग्य और ज्यादा प्रबल हो गया। पार्टनरशिप्स बहुत सक्सेसफुल होती हैं, दैनिक रोजगार बहुत मजबूत रहता है ऐसे व्यक्ति का। बात करें अगर हम कुंभ लगन की, तो अभी आपको बताया कि कुंभ लगन, सिंह लगन, कन्या लगन, धनु लगन की तरह ही एक ऐसा लगन है जहां पर किसी भी भाव में चंद्रमा शुभ रिजल्ट नहीं देते, बल्कि यहां पर रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं बढ़ा देंगे और गुप्त शत्रुओं से नुकसान और बढ़ा देंगे। आखिर में बात करते हैं मीन लगन की, और मीन लगन के अंदर 5वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठता है। देखिए दोस्तों, मैं नहीं जानता कि आपको कोई क्या कह रहा है क्या नहीं, ये तो मैं पहले खुलासा कर दूं, जिज्ञासा आपकी पूरी कर दूं कि ये बेहद शुभ है। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा, जब स्टडी हाउस का लॉर्ड अपने से 5वीं पोजीशन में और कुंडली के 9वें भाव में जाके बैठ जाते हैं ना दोस्तों, अगर आपके भी घर में कोई ऐसी संतान है तो उसका फोकस कभी ना बिगड़ने दें, उसको पहले दिन से
ये निश्चय करवा के चले कि उसको अपनी फील्ड के अंदर जो इस दुनिया में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो ये अचीव कर सकता है, उसका कॉन्फिडेंस बना के चले, क्योंकि ये हकीकत है। ऐसा व्यक्ति पढ़ाई के अंदर अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस अचीव करते हुए आपको दिखाई देंगे। लव रिलेशनशिप्स में बहुत सक्सेसफुल होंगे, संतान के प्रति भी बहुत सफल होंगे, भाग्य साथ देगा और संतान बहुत सुख देगी इस व्यक्ति को। किसी भी प्रकार के डिसीजंस, किसी भी प्रकार का इनिशिएशन इस व्यक्ति का सफल होगा। पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में जाके बैठ गए तो आप ये समझे कि इस व्यक्ति को बहुत लाभ देने वाले हैं चंद्रमा यहां पर बैठकर। ऐसा व्यक्ति बहुत नामी होगा, बहुत धनी होगा, बहुत भाग्यवान होगा, ये निश्चित रूप से बात है, और बहुत विद्वान होगा। सबसे बड़ी बात, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड 9th में आ गया, तो ये ऐसा व्यक्ति अपनी पसंदीदा स्ट्रीम के अंदर हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस भी अचीव कर जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मेष लगन से लेकर मीन लगन तक चंद्रमा ग्रह 9वें भाव में बैठकर किसके लिए शुभ और किसके लिए अशुभ है। अब समझते ये हैं, कुछ लगन वाले व्यक्तियों के लिए शुभ थे, कुछ के लिए अशुभ। तो जिनके लिए जन्म के शुभ हैं और अगर वो इस समय चंद्रमा की ही महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भोग रहे हैं, ऐसे में उनको एक मोती रत्न जरूर धारण कर लेना चाहिए। लेकिन अगर वो जन्म के अशुभ है तो चाहे दशाएं आ रही हैं चंद्रमा की या नहीं, ये कोई लॉजिक ही नहीं है यहां पे दिमाग लड़ाने का। ऐसे व्यक्ति को जन्म का अगर चंद्रमा शुभ नहीं है तो कभी भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। क्या करें फिर? उपाय। और क्या है उपाय? बड़े सरल हैं। चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिव भगवान के मंत्र जप करें, महामृत्युंजय के मंत्र जप करें, शिवलिंग पर जाकर दूध और जल चढ़ाएं, देवी देवताओं के चरणों में एक सफेद बर्फी का भोग लगाएं। यहां पर चाहिए इस बात के लिए भी कि शिवलिंग पर थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा गन्ने का रस भी जरूर चढ़ाएं जब भी संभव हो। कुछ दाने चावल के वहां पर रखकर आए शिवलिंग पर, बस इतना ध्यान रखें कि दाने खंडित ना हो, साबुत दाने होने चाहिए। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहता है। ऐसे में शाम के समय किसी भी गरीब बूढ़ी औरत को चाहिए आपको कि आप चावल, चीनी, दूध, कोई सफेद कपड़ा, चांदी का टुकड़ा, चांदी का बर्तन या कोई भी तरल पदार्थ जैसे कोई भी फ्लूइड हो गया, कोई भी जूस हो गया, ऐसी चीजें आप जरूर उनको डोनेट करें, उनकी सहायता करें। ये सरल छोटे छोटे उपाय करने से चंद्रमा की जो नेगेटिविटी है उसको हम डेफिनेटली रिड्यूस करने के लिए एक स्टेप उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर किसी कारण से अभी तक नहीं कर पाए थे तो आज ही कर लें। आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी फ्यूचर में हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका अपडेट आप तक पहुंच सके। आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।